जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट है। ये हमारा पार्ट 1 है। ये टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट हमारा 2 पार्ट में आएगा। आज हम अपना पार्ट 1 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पार्ट 2 करेंगे। अगर आज की वीडियो में हम बात करें कि विजुअल इम्पेयरमेंट होता क्या है, ब्लाइंडनेस होता क्या है, तो देखिए ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं पाते, अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेते तो हमें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता, या अगर मैं एक ब्लाइंड फोल्ड अपने चेहरे पर लगा लेता हूं तो मुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देखा देगा। तो ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं पाते या एक बेहतर सुधार या मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो विजिबल सामने रखी हुई चीजों को नहीं पहचान पाते, नहीं देख पाते, उनको हम विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रंस कहते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे चश्मा लगाते हैं ब्लैक कलर का, कुछ केन यूज करते हैं, तो ये हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन्स यूज करते हैं ताकि उनको चलने में प्रॉब्लम ना हो, वो चल सकें, या फिर सामने से कोई ऑब्जेक्ट उनकी आंखों को और नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए जैसे ब्रेल पढ़ते हैं या फिर टच करके, जैसे पेन है तो टच करके पेनों पेन की पहचान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते वो हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन या विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन होते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर हम बात करें विजुअल इम्पेयरमेंट की, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 2016 जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट की डेफिनेशंस जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो कंप्लीट लैक ऑफ विजन, दृष्टि का पूर्ण अभाव है जिनको, जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, यानी कि बिल्कुल जीरो, वो हमारे ब्लाइंडनेस में है। या फिर जो हमारी विजुअल एक्विटी है वो 3/60 या 10/200 से अधिक ना हो, यानी कि विजुअल एक्विटी मतलब होता है देखने की दूरी। जैसे हम दूर रखी हुई चीज को भी साफ देख सकते हैं, ब्लाइंड पर्सन नहीं देख सकता दूर रखी चीज को, या फिर पास रखी चीज को हम साफ तरीके से देख लेते हैं, ब्लाइंड पर्सन नहीं देख पाता है। विजुअल एक्विटी का मतलब होता है दूरी, यानी कि 3 फुट की, अगर कोई 60 फीट की दूरी पर कोई सामान है, यानी हम उसको देख लेंगे, या फिर अगर हमसे 3 फीट की दूरी पर भी कोई सामान रखा है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन ब्लाइंड पर्सन नहीं देख पाता। या फिर जिसका फील्ड ऑफ विजन 10 डिग्री से कम हो, यानी कि जिसका फील्ड ऑफ विजन 10 डिग्री से कम हो। फील्ड ऑफ विजन एंगल हमारा 10 डिग्री कैसे होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर रख दूं, ऐसे अगर हाथ में रख दूं, तो ये जो कंप्लीट मैं एक सर्कल, हाफ सर्कल देख सकता हूं, ये मेरा विजन का 180 डिग्री है। फील्ड ऑफ विजन मेरी 180 डिग्री है। लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनका फील्ड ऑफ विजन 10 डिग्री से भी कम होता है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट अगर वो देख पाए तो भी, अगर स्ट्रेट भी नहीं देख पाते और 10 डिग्री से भी कम है फील्ड ऑफ विजन, तो वो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में आता है, ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता है। अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें डिसेबिलिटी वर्ड को हटाकर दिव्यांगजन शब्द रखा गया था। आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का। अगर हम बात करें कि दृष्टि बाधिता यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट की परिभाषा क्या है, तो आंखें हमारे एक ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपना 80% वर्क आंखों से ही देख लेते हैं। अगर मेरे को कुछ समझाना है तो मैं एक टीएलएम प्रेजेंट कर दूंगा बच्चे के आगे, और वो देख कर ही 80% उस चीज को समझ लेता है। लेकिन अगर किसी का विजन ही नहीं है तो वो टच करके, हम उसको एक्सप्लेन करके, स्मेल करके, या फिर उसकी सेंसरीज को हम इतना डेवलप करवा देते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा अपना टच इतना डेवलप कर लेता है। जैसे ब्रेल पढ़ना या ब्रेल लिखना, ये हमारा टच होता है। किसी चीज की स्मेल करना या फिर फील करना,
हम उसकी सेंसरीज को इतना डेवलप करवा देते हैं। डेफिनेशन अगर हम बात करें एजुकेशनली, हम दो तरीके से इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक एजुकेशनली, दूसरा मेडिकली। अगर हम बात करें एजुकेशनली तो दृष्टि का ऐसा विकार होता है जो हमारे टीएलएम, जो दृश्य हमारी सामग्री होती है, विजुअल हमारे जो टीएलएम होते हैं उसका यूज नहीं कर पाते, उसका यूज करने में असमर्थ होते हैं या फिर पॉसिबल नहीं है यूज करना, वो हमारा एजुकेशनली तौर से विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। यानी आंशिक रूप से भी संभव न हो सके वो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस होता है। अगर हम बात करें मेडिकली की, तो मेडिकली हमारे दो तरीके से होते हैं, एक होता है विजुअल एक्विटी, दूसरा होता है फील्ड ऑफ विजन। विजुअल एक्विटी कहाँ क्या होती है? अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, वो सामने देख रहा है, तो यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो फील्ड विजुअल एक्विटी होती है। और अगर पर्सन यहाँ पर खड़ा है और वो अपने चारों तरफ ऐसे देख सकता है, यानी कि एक बार में कितना एरिया कवर कर रहा है, ये हमारा फील्ड ऑफ विजन बनता है। यानी कि यहाँ पर हमारा होता है डिग्री और यहाँ पर होता है हमारा 3/60 या फिर 10/200 RPWD एक्ट 2016। और यहाँ पर हमारा आता है 10 डिग्री, फील्ड ऑफ विजन हमारा 10 डिग्री से भी अधिक जो नहीं देख पाता, नहीं उसको पॉसिबल कर पाता, वो हमारा होता है फील्ड ऑफ विजन। और अगर डिस्टेंस की बात करें, जैसे बहुत दूर हम कोई चीज आराम से देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं, 11th फ्लोर, 13th फ्लोर, 15th फ्लोर, और नीचे गाड़ी हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन ब्लाइंड पर्सन नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हो चुका है। और अगर मैं कहूँ, हम एक बार में अगर मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ मेरे इस डायरेक्शन में अगर कुछ चल रहा है तो मैं उस डायरेक्शन का भी मेरे को दिख रहा है, वो हमारा फील्ड ऑफ विजन होता है। बात समझ में आई? अगर हम बात करें विजुअल एक्विटी की, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क करता है वो वर्क करता है स्लेनन चार्ट, जो कि हमारा ये है, जहां पर बड़े से छोटे की तरफ लिखा होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सबसे छोटा लिखा हुआ भी बता सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड पर्सन नहीं बता सकता है, तो हमारा स्नेलन चार्ट काम करता है। यानी कि 20 फीट की दूरी पर भी नहीं दिखाई देता, और उसी को एक व्यक्ति 200 फीट की दूरी से भी देख लेता है, तो वो हमारा नॉर्मल होता है। लेकिन अगर पर्सन 200 फीट की दूरी पर भी रखी हुई चीज 20 फीट से भी नहीं देख पाता है, तो वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें फील्ड ऑफ विजन की, तो मैंने बताया था फील्ड ऑफ विजन हमारा, हम कितना एरिया एक बार में कवर करते हैं, और अगर हम कवर करते हैं और एक ब्लाइंड पर्सन की एक लिमिट है कि वो सिर्फ इतना ही देख सकता है, तो वो पर फील्ड ऑफ विजन की अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस आता है। बात समझ में आई? ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं या जिनकी विजुअल एक्विटी या फील्ड ऑफ विजन वीक होता है, वो हमारा ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता है। मीनिंग क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। फील्ड ऑफ विजन, विजुअल एक्विटी, ब्लाइंडनेस का मीनिंग समझ में आया? आज की वीडियो में हम इतना ही, इससे आगे हम अपनी कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।